मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूँ। दर्शकों, आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ जिसको लेकर आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। हम बता दें आपके लिए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे खासकर ड्राइवरों की, क्योंकि हमारे मेवात ज़िले से 75% ड्राइवर हैं। ड्राइवरों के लिए जो उनका साथ शोषण हो रहा है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने ये एक खास कदम उठाया है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। ये आवाज़ उठाई जा रही है कि जो ड्राइवरों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो और जो इनकी मांगें हैं वो सरकार पूरा करे। जैसे 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस ये मनाते हैं, वो कैलेंडर में नहीं मौजूद है, उसमें जगह दी जाए और जो लाइसेंस है उसकी 3 साल की जगह 5 साल किया जाए। बहुत सारी मांगे हैं जिनको सरकार को सुनना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम भी ड्राइवर कर रहे हैं। जनाब, बहुत स्वागत करता हूं। आप बताइए थोड़ा सा अपना परिचय और उसके बाद क्या कुछ ये मांगे हैं। मैं जी सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ, RTV रमजान भाई का। और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत प्रेसिडेंट नूह डिस्ट्रिक्ट मेवात मोहम्मद सरताज। तो मैं अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे जो ड्राइवर है भाई, ये शोषण और भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा शिकार है। बिल्कुल। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि अपने ड्राइवर समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए और हमारा जो ड्राइवर समाज का जो पीड़ित और शोषण और भ्रष्टाचार का शिकार है वो ना हो पाए। जो हमारी मांग है 29 मांग है महत्वपूर्ण जनहित जन कल्याण के लिए। हम सभी ड्राइवर भाइयों को साथ लेके चलना है, चाहे इसमें टैक्सी का ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, ऑल प्राइवेट ड्राइवरों के लिए। तो सबसे फर्स्ट में हमारी मांग है ड्राइवर आयोग का गठन कराना और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस सम्मान लागू कराना। आज रोड पे कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता है तो उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है, कोई कंपनी वाले कोई नीति नियम कुछ नहीं देते। तो भारत सरकार से भी हमारा जो देश का आंतरिक सिपाही है उसके लिए भी मुआवजा हो, और किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, कोई घायल हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई भारत सरकार से कोई सुविधा मिले। और ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है, ड्राइवर के लिए भी उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेडिकल सुविधा सरकार द्वारा हो। तो जो हमारे ड्राइवर भाई बहुत से बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के बाद, तो उनके लिए भी सरकार द्वारा 10,000 की पेंशन की सहायता की जाए सरकार द्वारा। और जो रोड पे हमारे भाइयों के साथ शोषण होता है पुलिस द्वारा, RTO द्वारा, DTO द्वारा, इस पर भी कोई नियम कानून बने, ताकि जो पुलिस वाले या RTO ऑल भारत के अंदर कहीं भी ड्राइवर भाई के ऊपर कोई हाथ छोड़ता है तो उसके ऊपर कानून बने। और ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है, जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर लेके जाता है तो ड्राइवर वो भी एक देश का देशभक्त होता है। तो रोड बॉर्डर पे देश सेवा के लिए फौजी बैठे हैं, खेत में देश सेवा के लिए किसान बैठे हैं, ऐसे ही रोड पे देश सेवा के लिए हमारा भारतीय ड्राइवर बैठा है। तो उन भारतीय ड्राइवरों का हमारी यही है कि सबसे अपील है कि हम सबको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ड्राइवर भाइयों को जागरूक करें। और ये सबके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, ड्राइवर समाज की नस्लों की लड़ाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत सभी के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है और इसका साथ दे और इसको मजबूत करे संगठन को, और आने वाले भविष्य में ड्राइवर समाज का भी भला हो सके। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह से संगठन जो कार्य कर रहा है वाकई में सराहनीय है। जिस तरह से ड्राइवरों के साथ शोषण हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार को भी मानना चाहिए और उन पर अमली जमा पहनाकर इन समस्याओं को सुलझा देना चाहिए, क्योंकि सरकार का कामकाज भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही हो रहा है। ऐसा नहीं है घर बैठकर अपने आप चला जाता है, बल्कि ड्राइवर ही उसे पहुँचाता है। तो क्यों ना सरकार इन ड्राइवरों की जो समस्या है उनका समाधान करे, और समस्या ऐसी नहीं है, जो जायज़ है उन्हीं समस्याओं को करना चाहिए जिनकी मांग सरताज भाई ने की है। मेरे साथ जावेद आलम साहब जुड़ रहे हैं जो इस संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं। जनाब, आप क्या कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शास्त्री काल। मैं जावेद आलम आंतरिक सिपाही होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए, और जिस दिन मरूं कफन तिरंगा चाहिए, कफन तिरंगा चाहिए। तो मेरे तमाम दोस्तों, आज ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसकी क्या पोजीशन है। उसको हर जगह शोषण का शिकार किया जाता है। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आज जो ड्राइवर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और उसका मान सम्मान किया जाए। ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है। जी धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा जी। तो मेरे साथ ये जावेद आलम जुड़ रहे हैं जो उपाध्यक्ष हैं। उससे पहले मेरे साथ जुड़े मोहम्मद सरताज जो ज़िला प्रेसिडेंट हैं नूह के। उन्होंने बातचीत रखी है और सरकार से मांग की है, जो उनकी मांगें हैं खासकर ड्राइवरों की, वो सरकार सुने। मेरे साथ अभी कुछ ही पलों में ऑल ड्राइवर
कल्याण संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी जुड़ने जा रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, वो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। रमजान भाई, पहले तो आपको मेरा वालेकुम सलाम अलैकुम और टीवी के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। हाँ सर, जिस तरह से ये एक ड्राइवरों के लिए उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए जो कदम आपने उठाए हैं सर, बहुत सराहनीय है। क्या कुछ कहेंगे? जी रमजान भाई, पिछले हम 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और भारत के काफी सारे उच्च न्यायालय में हमारे इस मांग पत्र को रखा है, 29 सूत्री मांगों को रखा है। आज जिस प्रकार से भारत में लगातार ड्राइवर के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। हाँ। आज जो देखने का विषय है कि लोग जातिवाद के राजनीति तो करते हैं, हाँ। और भारतीय ड्राइवर की समस्याओं के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन, जो मंत्री, विधायक हैं, कभी भी भारतीय ड्राइवर के लिए 2 शब्द अपनी मंच पर से नहीं रखा। कोरोना काल में हमारे जो ड्राइवर हैं, चाहे वो टैक्सी चालक है, चाहे बस चालक है, चाहे ऑटो चालक है, कोरोना काल में, क्वारंटाइन के टाइम में भी भारतीय ड्राइवर ने लगातार देश को सेवाएं दी है। और माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से कि हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री ये सबको धन्यवाद दिया, क्या हमारे भारतीय ड्राइवर का धन्यवाद नहीं देखता है उनको? तो बहुत सारे नेता, मंत्री, विधायक हैं जो कि भारतीय ड्राइवर की तरफ कोई सिस्टम या कोई ऐसा रीति नियम नहीं लेके आते हैं। आज भी एक भारतीय ड्राइवर की जो है मेरा बात हो रहा था, उसके साथ इतना उसकी गाड़ी के जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ड्राइवर के लिए हम एक ड्राइवर आयोग की मांग कर रहे हैं। लगातार हम पिछले 4 वर्ष 2018 से ड्राइवर आयोग की मांग कर रहे हैं। जी जी। और पिछले 1 दशक से, यानी कि काफी सालों से हम 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मांग रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार एवं राज्य सरकार से कि भारतीय ड्राइवर की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए और इसके लिए भी कोई नीति, नियम, कोई सुविधा प्रदान की जाए। इनके लिए कोई कानून बनाया जाए ताकि कोई भी आदमी भारतीय ड्राइवर को मारे ना, कूटे ना। ठीक है, अगर कोई ड्राइवर अगर गलत काम करता है तो उसके लिए संविधान बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं। पर भारतीय ड्राइवर की बचाव पक्ष में कोई भी ऐसा रूल, ऐसा कोई कानून नहीं बने हैं। हरदम जो है भारतीय ड्राइवर जो है पीड़ित होता जा रहा है, दिन ब दिन पीड़ित होता जा रहा है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कितने सारे ड्राइवर आत्महत्या कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आज इनका सुनने वाला कोई नहीं है। जो ड्राइवर तो गरीबी, मजबूरी, लाचारी के कारण आगे कोई गाड़ियां, उनको जो है फाइनेंस कंपनियां गाड़ियां खींच लेगी। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जो कि ड्राइवर को सैलरी नहीं दिया, बहुत सारे गाड़ी मालिक है जो कि उनको सैलरी नहीं दिया। इतनी गरीबी में आकर उन्होंने अपनी जो मानसिकता खो बैठे और बहुत सारे ड्राइवर आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत दुख का विषय है। जहाँ एक तरफ कहते हैं कि एक बड़े अफसर की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, तो उसमें भारतीय ड्राइवर भी आता है, भारतीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका देश में निभाने वाला है भारतीय ड्राइवर। तो महोदय, आपके माध्यम से यही कहूँगा, पहले तो आपका हमारे भाईजान को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे भारतीय ड्राइवर की पीड़ा और दर्द सुनने की बिल्कुल आपने प्रयत्न किया है। मैं RTV दर्शकों का और RTV का पूरे चैनल को बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी वेलकम सर, वेलकम। तो मेरे साथ अभी सुरेंद्र प्रसाद जी जुड़ रहे थे, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ रहे थे, जिन्होंने बखूबी अपने अंदाज में बात रखी कि जिस तरह से अगर गाड़ी एक्सीडेंट पे हो जाती है ड्राइवरों की और उनको चोट गंभीर आ जाती है तो उनको उनका जो घर का है पालन पोषण कौन करेगा। तो उस चीज़ के लिए जो ड्राइवरों के साथ, ऐसा नहीं है मेवात ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों के साथ जो शोषण हो रहा है उसको लेकर सरकार से मांग की है और मंत्रालयों में भेजा भी गया है। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या फिर हरियाणा सरकार की बात हो, हर राज्य के लिए ये ज्ञापन सौंप दिया गया है। लेकिन कब तक सरकार मानेगी ये वक्त तय करेगा। आज इतना ही, दीजिए इजाज़त।